संकल्प पूरे हैं। इसको जनसंघ से शुरुआत की जाए। जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस अवधारणा के साथ की थी, मानव एकात्मवाद और अंत्योदय। अंत्योदय का अर्थ होता है अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आए। तो आज अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आ रही है, बल्कि खिलखिलाहट आ रही है। मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ गरीब लोग विभिन्न आयामी गरीबी से ऊपर आए हुए हैं। उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है। वो इसलिए बढ़ा है कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट 5 किलो गेहूं चावल से, शौचालय के निर्माण से, आवास के निर्माण से, उज्ज्वला के गैस के सिलेंडर से, स्वनिधि के निधि से, और इसके अलावा मुद्रा योजना से, रोजगार से, आयुष्मान कार्ड के लाभ से, किसान सम्मान निधि से किसानों की सहायता से, ऐसी हजारों योजनाएं हैं जिससे अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। और राजनीतिक अंत्योदय भी देख लो, महिलाएं पिछड़ी होती हैं, आदिवासी ज्यादा पिछड़ी होती हैं, और ऊपर से उड़ीसा की और पिछड़ी होती हैं। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, तो महिला सशक्तिकरण या महिला अंतिम पायदान पर खड़ी हुई महिलाओं को देश के सर्वोच्च पद पर एनडीए बीजेपी ने शीर्ष पद पर पहुंचाकर यह राजनीतिक अंत्योदय करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जिन उद्देश्यों को लेकर हुई थी, उन उद्देश्यों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करती जा रही है। भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक जो भी सफर तय हुआ, उसमें जैसे कश्मीर के अंदर धारा 370 वह जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के हमेशा घोषणा पत्र में रहा। आज धारा 370 कश्मीर से हटा दी गई है और हमारा राम जन्मभूमि मुद्दा था कि अयोध्या के अंदर भव्य मंदिर बने, ऐसे भारतीय जनता पार्टी की इच्छा थी। आज वह भी पूरा हुआ, वहां भव्य मंदिर बन गया। बहुत बड़ी संख्या में वहां पर भक्त लोग जा रहे हैं। और कश्मीर के अंदर जहां धारा 370 हटी है, वहां काफी संख्या में विकास और पर्यटक के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जो आदर्श सिद्धांत और उसूलों को लेकर स्थापना की गई थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय अडवाणी जी द्वारा, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी द्वारा, माननीय सिकंदर बख्ती जी द्वारा, माननीय सूरज भान जाधव जी द्वारा, वो पार्टी के कार्यकर्ता आज भी उन आदर्श सिद्धांतों पर चल रहे हैं और उसे आगे बढ़ा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर, जो हमारी 44 साल की पार्टी अपनी उम्र पूरी कर चुकी है, भारतवर्ष के सभी सम्मानित नागरिकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूं अपने सभी सम्मानित मतदाताओं का कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को धीरे धीरे अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और आज हम पूरी बहुमत की सरकार केंद्र में चला रहे हैं, जिससे इस देश के जो 80 करोड़ लोग गरीब हैं, इनको खाने के लिए भोजन भी नहीं मिल पा रहा था, उनको हमने 80 करोड़ को 5 किलो गेहूं का प्रति यूनिट के हिसाब से व्यवस्था की है। उससे आज भूखमरी की वजह से कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर आत्मदाह नहीं कर रहा, जो कि कांग्रेस की सरकार में हुआ करता था। जब 1980 को 6 अप्रैल को दिल्ली में माननीय अटल जी थे, अडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, सिकंदर बख्त जी थे, इन सबके नेतृत्व में पार्टी का गठन हुआ, स्थापना हुई। तो उसमें हमने कमल के फूल को अपना चुनाव चिन्ह रखा था और कमल का फूल जो है वो लक्ष्मी जी उस पर विराजमान रहती हैं। तो प्रत्येक घर घर में लक्ष्मी आए और सबकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, इसके लिए हमारी पार्टी ने ये अपना चुनाव चिन्ह रखा था और हमने संकल्प लिया था इस देश को हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, इस देश के अंदर से वंशवाद और परिवारवाद खत्म करेंगे, इस देश के अंदर हम धर्मनिष्ठता व्यवस्था लागू करेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू करेंगे और गांधीवाद जो समाजता है उसको हम लागू करेंगे इस देश के अंदर। तो आज हम उस पर चल रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आने वाला समय और अच्छा देश के लिए होगा। हम सब मिलकर के इस भारतवर्ष को विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी और भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प रहा
कि भाई हम देश के लिए काम करेंगे। सबसे बड़ा देश है, देश की एकता और अखंडता के लिए भारतीय जनता पार्टी समर्पित भाव से काम करती रही है। जब हम ताकत में नहीं थे तो भी देश के लिए बात उठाते थे, आज हम सरकार में हैं तो भी देश के लिए काम करते हैं। देश की एकता और अखंडता, सारी सीमाओं को सुरक्षित रखना संगठन ही सेवा है, इस भाव से भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम कर रही है। और इसके कारण से सेवाभावी कार्यकर्ताओं का एक समूह भारतीय जनता पार्टी के पास है, संस्कार युक्त कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है। उसके कारण से देश की जनता ने हमको आशीर्वाद प्रदान किया है, 400 पार का संकल्प लिया। निश्चित रूप से जिस प्रकार से जनता की कृपा भारतीय जनता पार्टी पर हो रही है, उसके कारण समाज के सभी वर्ग जातिवाद, धर्मवाद, इन सारी संकुचित राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर भारतीय जनता पार्टी को लोगों के का आशीर्वाद मिल रहा है। और निश्चित रूप से देश हमारा परम वैभव की शिखर की ओर आगे बढ़ चुका है। मुझे विश्वास है कि 2047 में विश्व की महाशक्ति के रूप में भारत उभरेगा, विश्व का नेतृत्व करेगा। मोदी जी के नेतृत्व में अभी हम काम कर रहे हैं, 2047 में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हाँ, निश्चित रूप से आम जनता की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वहां तक पहुंच रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की चाहे भारत की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी जी की नेतृत्व में सरकार हो, जो भी है विकास की योजनाएं, उनका लाभ जनता को मिल रहा है और देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। संकल्प पूरा हो रहा है। संगठन निश्चित रूप से, मैंने देखा है आगरा की अगर हम बात करें महानगर की, तो आदरणीय भानु महाजन जी के नेतृत्व में संगठन हमारा बहुत मजबूत है। पन्ना प्रमुख तक हम पहुंच गए हैं। हमारी सभी बूथ कमेटियां बन गई हैं, शक्ति प्रभारी, संयोजक, बूथ कमेटियां, मंडल कमेटियां और पन्ना प्रमुख तक बन गए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं हमारा संगठन बहुत मजबूत है।